भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में पिछले वर्ष 20 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 कार्यों का शिलान्यास किया गया। चूंकि 21 अक्टूबर 2017 को भगवान केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके थे और शीतकाल का समय शुरू हो चुका था, अतः केदारनाथ धाम में कार्य करना कार्यदायी संस्थाओं के समक्ष किसी चुनौती से कम नहीं था। पहली बार 13 नवंबर 2017 को सिविल कार्य इकाई DDMA रुद्रप्रयाग द्वारा प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए शिलान्यास का एक कार्य सरस्वती और मंदाकिनी के संगम से केदारनाथ मंदिर तक पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। कार्य करने वाले श्रमिकों के हौसले इतने बुलंद थे कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा फैसला लिया गया कि निर्माण कार्य रात्रि में भी जारी रखा जाएगा, जबकि रात्रि के समय तापमान -7 से -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा था। दैवीय आपदा वर्ष 2013 से पूर्व केदारनाथ मंदिर को जाने वाला यह मार्ग 10 फीट से भी कम चौड़ाई की एक पगडंडी के रूप में था तथा जून 2013 की दैवीय आपदा ने इस मार्ग पर स्थित अनेक भवनों को नष्ट कर दिया था और यह मार्ग 5 से 10 मीटर ऊंचाई तक मलबे से भर गया था। वर्तमान में निर्मित मुख्य अक्ष के निर्माण के दौरान सर्वप्रथम इस संपूर्ण मलबे को हटाया गया। इस मार्ग को सीढ़ी नुमा आकार दिया गया एवं लगभग 20,000 स्थानीय पत्थरों को तराश कर इस मुख्य मार्ग पर बिछाया गया है। इस मार्ग के प्रारंभ में सरस्वती व मंदाकिनी नदी के संगम पर 16 मीटर त्रिज्या का एक विशालकाय अराइवल प्लाजा निर्मित किया गया है, जिस पर पहुंचते ही श्रद्धालुओं को केदारनाथ मंदिर के भव्य दर्शन होते हैं। वर्तमान में अराइवल प्लाजा पर 51,000 छोटे पत्थरों को गोलाई में बिछाया गया है। मुख्य अक्ष को पार करके श्री केदारनाथ मंदिर के विशालकाय प्रांगण पर पहुंचा जाता है। 15,200 स्थानीय पत्थरों को बिछाकर मंदिर प्रांगण को विस्तारित किया गया, जिससे इसका भव्य आकार 4,340 वर्ग मीटर हो गया है। स्थानीय पत्थरों को 2 प्रकार से बनाया गया। कुछ पत्थर मशीनों द्वारा बनाए गए और कुछ पत्थर कारीगरों द्वारा तराशे गए। एक कारीगर एक पत्थर को तराशने में पूरा 1 दिन लेता है, अतः पत्थर तराशने का कार्य अपने आप में अत्यधिक कठिन कार्य है। इस श्रृंखला में दूसरा कार्य है मंदाकिनी नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य। सिंचाई विभाग उत्तराखंड द्वारा मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर 380 मीटर लंबी व 6 मीटर चौड़ी सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जिसके ऊपरी भाग में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं हेतु एक सुंदर मार्ग का निर्माण भी किया गया है। इसके अतिरिक्त गरुड़ चट्टी से केदारपुरी तक के 3.5 किलोमीटर के पैदल मार्ग का भी नव निर्माण किया गया है। सन 2013 की दैवीय आपदा में पैदल रास्ते के ध्वस्त हो जाने के बाद गरुड़ चट्टी का संपर्क केदारनाथ से पूरी तरह से टूट गया था। वर्तमान में इस मार्ग को 4 मीटर चौड़े पक्के रास्ते के रूप में विकसित किया गया है। दैवीय आपदा 2013 के बाद रामबाड़ा से आगे केदारनाथ तक मंदाकिनी नदी के दाहिने तट पर स्थित पैदल मार्ग पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया था, जिस कारण तत्कालिक तौर पर मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर पैदल मार्ग का निर्माण किया गया था। इस मार्ग की चौड़ाई कई स्थानों पर अत्यंत कम एवं ढाल अत्यधिक होने के कारण श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस वर्ष इस मार्ग को 5.3 मीटर चौड़ा कर दिया गया है और पूरे मार्ग पर रेलिंग लगा दी गई है। केदारनाथ धाम के पूरब में स्थित भैरवनाथ मंदिर अपने आप में विशेष महत्व रखता है। 2013 की आपदा के पश्चात यह मार्ग भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच गया था। इस वर्ष इस मार्ग का भी पुनर्निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त सरस्वती नदी के तट पर सुरक्षा दीवार एवं घाट, तीर्थ पुरोहितों के आवासीय भवन और आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि का पुनर्निर्माण का कार्य अगले वर्ष की यात्रा से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष अब तक 7,25,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। इस वर्ष संपूर्ण केदारपुरी को वाईफाई सिटी बना दिया गया है। इसके साथ ही केदारनाथ एवं अन्य पड़ावों के संबंध में संपूर्ण जानकारी देश के प्रत्येक राज्य के तीर्थयात्रियों को उपलब्ध कराने के लिए केदार गाथा नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है, जिसमें 18 भाषाओं में धाम के बारे में जानकारी उपलब्ध है। इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षानुरूप डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर विशेष फोकस किया गया, जिससे अब तक
तीर्थयात्रियों द्वारा 15 लाख की धनराशि का विभिन्न कैशलेस माध्यमों से भुगतान किया गया। इस वर्ष केदारनाथ में लगभग 2000 स्थानीय महिला कृषकों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पाद चौलाई के लड्डू का प्रसाद श्रद्धालुओं को दिया गया, जिससे इन महिलाओं की 1 करोड़ 30 लाख से अधिक की आय हुई है, जो किसानों की आय दोगुनी करने का एक और प्रभावी कदम भी है। केदारनाथ धाम में हो रहे उच्च कोटि के पुनर्निर्माण कार्यों एवं यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के कारण भविष्य में केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने की संभावना है।